हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सुमन। मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं एक अपना विचार पेश करना चाहता हूं आप लोगों को बीच में। वो है शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार। जैसे कि शिल्पकार होता है, छेनी चीजल को बोला जाता है, शिल्पकार होता है छेनी से जैसा धातु को चाहता है उस आकार में ढाल देता है। फिर है आगे, अनपढ़ पत्थर से रचे मंचा हाहाकार। अब अनपढ़ की बात चल रहा है। अनपढ़ लोग जो होते हैं उनके पास पत्थर से ही जैसा वो आकार देना चाहते हैं वैसा आकार दे देते हैं। जैसे ऐसे भी हम लोगों को पता ही होगा, पढ़ाई करते हैं जीके में, तो आदि मानव काल में जितने भी सामान थे सब पत्थर के बनाए जाते थे। फिर आगे है, माटी रखकर चाक पर घड़ा घड़े कुम्हार। माटी को चाक पर रखकर घड़ा को जैसा आकार कुम्हार देना चाहता है उस आकार में वो उसको बना देता है। श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। क्या बात है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गुरु पूर्णिमा है, बाकी गुरु का अपने जीवन में क्या महत्व होता है वो तो आप लोग सभी को पता ही है। चलिए, कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने ये बताया था मैं क्या क्या आपके बीच पढ़ाऊंगा, वो पूरा सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दिया था। तो आज मैथ की शुरुआत करना मैं चाह रहा हूँ। तो मैथ के लिए मैं बोला था आर एस अग्रवाल को शुरू से बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाऊंगा। एक्सपीरियंस के अनुसार मैं ये चाह रहा हूँ कि मैथ को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जितने भी बेसिक सॉल्यूशन है उसको करा दूं, ताकि जब मैथ स्टार्ट करेंगे उस समय सॉल्यूशन में आपको कोई समस्या नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा और बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे भी होता है जैसे कोई चैप्टर चालू हो जाएगा तो बीच बीच में सॉल्यूशन आते हैं, वो सॉल्यूशन आते हैं और सॉल्यूशन को यदि बीच में हम सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, उससे अपने को टाइम मैनेज करने में परेशानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है एक से लेकर वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहले वर्ग ज्ञात करना सीखना है। वर्ग ज्ञात करना, 1 से 1000 तक के किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से कैसे निकालेंगे, ट्रिक से कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखना है। क्योंकि अभी तक तो हम ये जानते हैं जैसे किसी संख्या का वर्ग निकालना है, मान लीजिए कि आपको निकालना है 53 का वर्ग, इसका वर्ग कैसे निकाला जाता है तो हम ये करते हैं 53 का वर्ग यानी कि 53 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 53 का यदि क्यूब निकालना है तो क्यूब का अर्थ क्या होता है, 3 बार लिखना है। वर्ग निकालना है तो 53 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा आपका आंसर होगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अब यहाँ पे 53 का क्यूब है तो क्यूब है यानी कि क्यूब है तो 3 बार लिखना है, 53 इंटू 53 इंटू 53। ठीक है, इसको 3 बार गुना करेंगे तो फिर क्यूब आएगा। लेकिन हम आसानी से वर्ग कैसे निकालेंगे इसके बारे में अपने को सीखना है। आसानी से कैसे निकालेंगे, ट्रिक से कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 54। ठीक है, इसका वर्ग निकालना है, 54 का वर्ग निकालना है। कैसे हम निकालेंगे 54 का वर्ग, बढ़िया से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप समझें, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। और देखें, थोड़ा सा ये वर्ग करने के पहले यहाँ पे मैं लिखा हूँ वर्ग 1 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप सॉल्यूशन करेंगे ना तो सॉल्यूशन करते समय सबसे ज़्यादा जो वर्ग आता है यही सब संख्या का आता है। वहाँ पे याद रहेगा तो सॉल्यूशन में आपको टाइम की बचत होगा और आसानी से आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसको याद कर लेना है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 हो गया, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 हो गया, अप टू 100 मैंने 30 तक लिखा हूँ, 30 का वर्ग 900 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको इसका वर्ग कैसे करेंगे आसान तरीका से। जैसे देखें, यहाँ पे वर्ग हमको सीखना है तो यहाँ 4 है, इकाई के अंक पे 4 है, दहाई के अंक पे 5 है। सबसे पहले 4 वर्ग निकालना है तो 4 का वर्ग करें आप। 4 का वर्ग कितना होगा बताइए, 4 का वर्ग होता है 16। ये क्या 16 कैसे लिखा, 4 का वर्ग करके लिख दिया मैंने। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, 5 का वर्ग कर देना है। तो 5 का वर्ग हम करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, जो कि मैं वर्ग आपको वहाँ लिखा हूँ पूरा सभी संख्या का, इसीलिए ताकि आपको वर्ग लिखने में 1 से 30 तक आसानी हो। उसके बाद हमको क्या करना है, सेकेंड बार में क्या करना है, तो सेकेंड बार में ये करना है कि ये 5 है, 4 है और 2 है, यहाँ पे 3 अंक है। ठीक है, ये तीनों तिरछा जो भी अंक है
ठीक है, सबको गुना कर दीजिए, 5 × 4 × 2, ये गुना कर दिए। ठीक है, गुना करेंगे 5 चौके 20 और 20 दूना का हो गया 40। अब ये 40 को करना क्या है, तो ये संख्या जो हमको आया था वर्ग करने के बाद 2516, इसमें जो भी गुना करने के बाद अंक का इधर से दाएं से एक अंक छोड़ना है। दाएं से पहला अंक क्या है 6, हमेशा एक ही अंक छोड़ना है, हमेशा एक ही अंक छोड़ना है। 6 छोड़ दिया, 6 इकाई अंक छोड़ दिया, उसके बाद बचा 40, तो इकाई अंक छोड़कर जो संख्या बचा उसको हमको ऐड करा देना है। अब ऐड कराएंगे तो वैल्यू क्या बना बताइए, ए हो गया 6, ए हो गया, इनको जोड़ेंगे, ए हो गया 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 2 यहाँ जुटेगा 2 तो है ही, बाकी नीचे कुछ नहीं है, तो ये कितना हो गया 29 हो गया। तो आपका 2916 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको आप तेजी से कैसे करेंगे, तो तेजी से भी करेंगे, अभी समझाना है तो थोड़ा धीरे धीरे मैं करके आपको समझाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। चलिए आगे आते 87 का वर्ग करना चाह रहे हैं। ठीक है, 87 का वर्ग करना है, कैसे वर्ग होगा, तो हम जानते हैं, अभी मैंने जैसे इसमें बताया था 7 का वर्ग, यहाँ 7 है तो 7 का वर्ग हम करेंगे, कितना आएगा 49 आएगा। यहाँ पे 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा 64 आएगा। अब क्या करना है हमको, तो हमको करना ये है, यहाँ पे जितने भी संख्या है 8 है 7 है और 2 है, इन सबका हम गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। 7 में 8 का गुना कराएंगे 56 होगा, और 56 में 2 का गुना करा देंगे आप तो हो जाएगा 112 हो गया। ठीक है, अब गुना करने के बाद 112 आया है, इधर से एक अंक छोड़कर दाएं से हमेशा जो भी वैल्यू आया उसको ऐड करा देना है। 112 को हम ऐड कराएंगे तो ये 9 हो गया, 4 में 2 को ऐड करेंगे 6 हो गया, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5 हो गया, और 6 में 1 को ऐड करेंगे 7 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। चलिए और दूसरे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पहले अभी 1 से 100 तक 2 अंक में सीखते हैं। 2 अंक को जब सीख लेंगे तो उसके बाद फिर तीसरा अंक में चलेंगे। जो 2 अंक का नियम है वो ही नियम 3 अंक वाले में भी होंगे। जैसे देखें आगे चलते हैं, यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे 26 का वर्ग 676 लिखा है, इसी को करके देख लेते हैं। 26 का वर्ग है 676 है, हम जानते हैं क्योंकि उसको याद करना पड़ेगा ताकि सॉल्यूशन हमको फास्ट हो सके। अब देखिए 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तिरिया गुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ के 24 जोड़ेंगे 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इतना आसान है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे और बहुत सारे संख्या का, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। ऐसा ही कुछ भी लिख दो, कोई भी जो अंक लेना चाह रहे हैं वो अंक लिखिए, बिल्कुल आसानी से आएगा आंसर। 47 का वर्ग कराना है, 7 का वर्ग 49 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 7 का 28 और 28 दूना 56, 56 को ऐड करा देंगे 9 हो गया, 6 4 10 के शून्य, हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 हो गया, और 1 1 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। 1 2 होगा, सॉरी, ठीक है, 2209 हो गया आपका आंसर। इसको क्लियर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन 88 का वर्ग, ठीक है, 88 का वर्ग हम कैसे करेंगे, 88 का वर्ग करना, फिर 8 का वर्ग कितना 64, 8 का वर्ग कितना 64, 8 8 64 और 64 दूना का होता है 128, 128 को हम ऐड कर दिया, ठीक है, 4 हो गया, 8 और 6 14 के 4, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 6 और 1 7 हो गया, ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हो गया, कंप्लीट है एकदम। चलिए अब इससे भी आसान मेथड से हम कैसे करेंगे, कुछ अंक हैं उनका वर्ग इससे भी आसान मेथड से किया जाता है, उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। बाकी आप लोगों को समझने में भी कुछ परेशानी हो तो वीडियो को पॉज करके और उसको देखिए। आप देखिए जैसे संख्या है यहाँ पे 25 का वर्ग हो गया, 15 का वर्ग हो गया, 25 का वर्ग हो गया, 35 का वर्ग हो गया। वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो, मात्र इसी अंक में ये नियम अप्लाई होगा, बाकी दूसरे अंक में नियम अप्लाई करना है तो जो पहला रूल बताएं उसके अनुसार आप सॉल्यूशन करें। 35 का वर्ग हो गया, उसके बाद इकाई का अंक 5 वाला 45 का वर्ग हो गया, उसके बाद 55 का वर्ग हो गया, ठीक है, उसके बाद 65 का वर्ग हो गया, उसके बाद आपका 75 का वर्ग हो गया, 85 का वर्ग हो गया, 95 का वर्ग हो गया, ठीक है। इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे तेजी से, वो जो नियम पहले बताया उससे भी आसान तरीका से हम कैसे निकालेंगे। जब किसी संख्या, लेकिन ये नियम जब ही लगेगा जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, वो संख्या या तो दहाई अंक वाला हो या तो सैकड़ा अंक वाला हो, सब में यह अप्लाई होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, एक मैं पहले इधर बताता हूँ। यहाँ पे 15 का वर्ग कराना है,
ठीक है, आप जानते हैं कि 15 का वर्ग मैं यहाँ लिखा हूँ, 15 का वर्ग 225 होता है। इसको कैसे हम लाएंगे देखिए आप, तो 5 के लिए हमेशा आपको लिखना है 25, 5 के लिए हमेशा लिखना है 25, और यहाँ पे जो भी अंक है, यहाँ पे अंक है 1, और 1 के जस्ट आगे वाला, जस्ट 1 के नेक्स्ट अंक क्या होता है, 2 होता है। तो हमेशा जो भी अंक रहेगा, यहाँ 1 है तो उसके नेक्स्ट अंक 2 से गुना कराएंगे, तो 2 में 1 का गुना कराएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 को यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका 15 का वर्ग 225 हो गया। जैसे और देखें, 25 का वर्ग करना है, 25 का वर्ग करना है, तो 5 के लिए हमको क्या लिखना है, 5 के लिए हमको लिखना है 25, और 2 का गुना किस में कराना है, तो जस्ट इसके नेक्स्ट अंक में। तो 2 का अगला अंक क्या होता है, 3 होता है, 3 दूना 6, 6 को इसके पहले लिख देंगे 625। इस प्रकार से और चलते हैं। जैसे 95 का वर्ग लिखना है, क्या लिखेंगे, तो 5 के लिए कितना, 5 के लिए 25, और 9 का गुना करेंगे 10 में, तो 10 नमा का 90 यहाँ लिखा जाएगा। बहुत आसान हो गया। 85 का वर्ग कैसे करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट, 8 का गुना, जस्ट इसके पहले वाला अंक लिखना चाहते हो तो पहले वाला लिख सकते हो। 8 है तो 8 के नेक्स्ट अंक क्या होता है, 9, 8 नमा का 72, तो ये 72 25 हो गया कंप्लीट। 55 का वर्ग कैसे लिखेंगे, तो 5 का गुना 6 में, 6 5 30, तो इसको लिखेंगे 30 25। ठीक है, 65 का वर्ग कैसे लिखेंगे, तो 5 के लिए 6 का गुना होगा 5 में, क्योंकि 6 का गुना होगा 7 में, क्योंकि 6 के नेक्स्ट अंक होता है 7, और 6 7 42 होता है, और 5 के लिए तो जानते ही हैं 25, तो 42 25, इस टाइप से हर एक को। ठीक है, 75 का वर्ग हम कैसे करेंगे, 75 का वर्ग करना हो तो 75 के लिए दोस्तों मैंने बोला 7 का नेक्स्ट अंक 8, अब 8 में 7 का गुना करेंगे तो 7 8 56, और 5 के लिए हम लिखेंगे 25, तो 56 25, ये आपका आंसर। ठीक है, 85 का वर्ग हम कैसे करेंगे, तो 8 का गुना किस में कराएंगे, 9 में, तो 9 8 72, और 5 के लिए 25 लिखेंगे, कंप्लीट हो गया, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इधर आते हैं, इसके बाद इधर आ रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, चलिए जैसे 15 है, 15 का वर्ग कराएंगे तो 1, जस्ट अब आसान तरीका मैंने समझा दिया आपको, बनता कैसे है, नियम क्या है वो मैं समझा दिया, तेजी से लिखना सीखिए। 1 के जस्ट अगला अंक, 1 का अगला अंक 2 होता है, 1 का 2 में गुना करेंगे 2, और 5 के लिए 25, ये आंसर। 2 का गुना 3 में होगा, और 3 दूना 6, और 5 के लिए 25। 3 का गुना किस में होगा दोस्तों, 3 का गुना 4 में होगा, जस्ट अगला अंक 4 तिया 12, और 5 के लिए 12 25। 4 का गुना किस में, 5 में, तो 20 25 हो गया। ठीक है, 5 का गुना 6 में, तो 30 25 हो गया। ठीक है, 6 का गुना 7 में, तो 7 6 42 25 हो गया। ठीक है, 7 का गुना 8 में, तो 7 8 56 25 हो गया। 8 का गुना 9 में, तो 9 8 72 25 हो गया। 9 का गुना 10 में, तो 10 नमा का 90 25 हो गया, कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, ये आप और घर पे प्रैक्टिस करना है आपको, और आप प्रैक्टिस करके अपना कंडीशन पूरा करें। 3 अंकों का वर्ग सीखते हैं। 3 अंकों का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, 3 अंकों का वर्ग निकालने के लिए एग्जाम्पल में एक अंक लेते हैं 115। ये संख्या 115 है, ये 115 संख्या है। इसमें देखिए पहला अंक 5 होगा और दूसरा अंक पूरा 11 होगा। जैसे दूसरा संख्या यदि हम लेना चाहते हैं 123 यदि हम लेंगे तो पहला अंक 3 होगा, दूसरा अंक होगा 12। 160 लेना चाहेंगे तो पहला अंक होगा 0 और दूसरा अंक होगा 16। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है बात की। चलिए अब बस वही नियम अप्लाई होगा जो 2 अंकों में लगे थे। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग हम जानते हैं 25 होगा। 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग यहाँ मैंने लिखा हूँ, 11 का वर्ग 121, तो 11 का वर्ग यहाँ पे 121 होगा, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो बस वही करना है जो पहले वाला में किया था। 11 पहला अंक है 5, दूसरा अंक है 11। ठीक है, तो 11 का गुना 5 में, और फिर ये तीसरा, तीनों का गुना होता है, फिर क्या इसका 2 का गुना होगा। अब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 11 में 10 का गुना करेंगे तो 110 होगा। 110 को ऐड करना है, मैंने बताया अभी आपको, जब भी ऐड करना है तो दाएं से एक अंक छोड़कर 5 छूटेगा, उसके बाद 110 ऐड होगा। तो यहाँ पे 110 को ऐड कर दिया, ऐड करोगे यहाँ 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 हो गया, 2 और 1 3 और 1, ये 132 25 से आपका हो गया आंसर कंप्लीट। आगे चलते हैं। जैसे 123 का वर्ग निकालना है, 123 का वर्ग कैसे निकाला जाएगा, पहला अंक 3, दूसरा अंक 12, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग हम जानते हैं 09 होगा। 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग करेंगे हम तो 12 का वर्ग होगा 144, 144 जो कि उधर लिखा हुआ है, आपको याद करने की जरूरत है, थोड़ा आप याद कर लेंगे तो सोल्यूशन और फास्ट होगा। चलिए अब हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे संख्या 12 है, 3 है और 2 है, तो 12 × 3 × 2 ये सबका हम गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 12 तिया 36 और 36 दूना का 72,
अब 72 को ऐड करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ के यहाँ पे 72 ऐड किया, ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, 7 4 11 के एक, हासिल एक, 4 और 1 5 और 1 151 29। ये आपका हो गया आंसर। आशा है आपको 3 अंकों का भी वर्ग निकालना आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। स्क्वायर ज्ञात करना सीख लिए हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाएगा किसी भी संख्या का उसका सीखते हैं। देखिए एक संख्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्गमूल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में देखना है। जैसे देखिए एक संख्या लिख रहा हूँ 2916, इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा इसको सीखेंगे। इसको सीखने से पहले यहाँ पे ये संख्या का इकाई का अंक आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखें 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 2 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16, आपको 100 वर्ग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वर्ग का इकाई अंक लिखा हूँ, 1 का वर्ग करोगे तो वर्ग का इकाई अंक 1 हुआ, 2 का ये तो सिंगल है तो 1 ही होगा, इकाई अंक जो है वही रहेगा। जैसे 16 में आ जाए इकाई अंक 6 है तो 4 के वर्ग का इकाई का अंक 6 होता है, 5 के वर्ग का इकाई का अंक 5 होता है, 25 में इकाई का अंक 5 है, 36 में इकाई का अंक 6 है, 49 में इकाई का अंक 9 है, वो लिखा हुआ है 1 से लेके 10 तक का वर्ग और सभी का इकाई का अंक लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सीखना है वर्गमूल कैसे निकालेंगे शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल आसान तरीका से। जैसे हम सॉल्यूशन में अटकेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। 2916 का वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है। तो अब चलिए यहाँ देखेंगे इकाई का अंक 6 किस किस में आता है। तो इकाई का अंक 6 एक तो आता है 4 के वर्ग में और दूसरा आता है 6 के वर्ग में। एक तो आता है 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 और दूसरा आता है कि 6 का वर्ग में इकाई का अंक 6। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ पे 6 है, तो या तो जो संख्या बनेगा यहाँ 4 या 6, 4 या 6, ठीक है, 6 इकाई का अंक 4 या 6 के वर्ग में आता है। अब देखिए जो भी संख्या बनेगा वो 2 अंकों की होगा, उसका इकाई अंक रहेगा या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा। जैसे या तो 14 आएगा या तो 16, संख्या निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 24 आएगा या तो 26 आएगा या तो 54 आएगा या तो 56 आएगा या तो 64 आएगा या तो 64 आएगा या तो 66 आएगा या तो 94 आएगा या तो 96 आएगा, इसी में से कुछ होगा। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ये सीखना है अपने को। चलिए तो 4 या 6 हो गया, इकाई का अंक यहाँ पे आएगा। चलिए अब सबसे पहले देखिए यहाँ इकाई अंक हो गए, इसके बाद यहाँ देखना ए है, 2 अंक छोड़ देना है, हमेशा 2 अंक छोड़ना है। 2 अंक छोड़ेंगे तो ये 16 छूट गया, बचा क्या 29, तो 29 बचा। तो अब यहाँ पे 29 ये देखना है कि कितना के वर्ग से अधिक है। तो हम जानते हैं 5 का वर्ग है 25 और 6 का वर्ग है 36, और हमको निकालना है कितने के वर्ग से अधिक है। तो 5 के वर्ग तो होता है 25 और 5 ही के वर्ग से अधिक तो है, क्योंकि 6 का वर्ग हम करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 से तो ये छोटा हो जाएगा। हमको निकालना है कितना से अधिक हो। चलिए तो अधिक कितना से है, 5 के वर्ग से अधिक है। तो 5 के वर्ग से अधिक है 29, तो यहाँ पे 5 जिसके वर्ग से अधिक रहेगा वो दहाई का अंक वही होगा, 5 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों में इकाई के अंक के लिए इन दोनों में से कौन होगा उसको कंफर्म करते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 5 है ना, तो जस्ट अगला अंक से 5 के जस्ट अगला अंक, 5 के अगला अंक 6 होता है, इनका गुना कर दें, 5 6 का कितना होगा 30 होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए 30 से बड़ा कि छोटा, ये 30 से ये 29 बड़ा है कि छोटा है, तो 30 से छोटा है, 30 से छोटा है तो छोटा है, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वही इकाई के स्थान पे होगा। तो 4 छोटा कि 6, तो 4 छोटा है तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यदि ए वाला संख्या से ये बड़ा होता तो इन दोनों में से जो बड़ा अंक है 6 वो 6 आता, लेकिन ये जो गुना करने के बाद संख्या आया है 30 उससे छोटा है तो हम छोटा अंक ही लेंगे। यदि इससे ए अंक बड़ा रहता तो फिर हम बड़ा अंक लेते। चलिए तो इस प्रकार से 2916 का वर्गमूल 54 आ गया है। चलिए और दूसरा देखते हैं। जैसे देखें यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ 9216, इसका वर्गमूल निकालना है 9216। ठीक है, 9216 का यदि वर्गमूल निकाला जाए तो यहाँ पे फिर आ गया इकाई का अंक 6, और इकाई का अंक 6 होता है 4 के वर्ग और 6 के वर्ग में। तो यहाँ पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलिए अब यहाँ से मैंने बोला था 2 अंक छोड़ना है, 2 अंक छोड़ेंगे बनेगा क्या 92 बचेगा। अब 92 को देखना है कितना के वर्ग से अधिक है, तो हम जानते हैं 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100 और 100 से हो जाएगा छोटा, और हमको निकालना है कि कितना के वर्ग से अधिक है। तो कितना के वर्ग से अधिक है 9 के वर्ग से अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे इकाई के अंक पे
4 या 6 में से कौन आएगा उसको क्लियर करना है। तो मैंने अभी इसमें बताया था कि यहाँ जितना भी आया 9 के वर्ग से अधिक, तो जस्ट इसके नेक्स्ट अंक में गुना करें। 9 का नेक्स्ट अंक होता है 10, 10 में गुना करेंगे तो 10 9 का 90। अब ये देखना है कि 90 से ये बड़ा है कि छोटा, तो 90 से तो ये बड़ा है, 90 से बड़ा है तो बड़ा है, तो इन दोनों में से जो अंक बड़ा होगा वो लिखेंगे। तो 4 बड़ा कि 6, 6 बड़ा है तो 96 लिखेंगे। ठीक है, तो 92 से 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 96। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और देखते हैं, जैसे एक और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, ये पहला नंबर था। क्वेश्चन नंबर 11 को 3 नंबर करके यहाँ बता रहा हूँ। उसमें लिखा है 6241, 6241। इसका वर्गमूल निकालना है, कैसे हम निकालेंगे? तो मैंने बताया इकाई का अंक यहाँ पे 1 है। अब इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक किस संख्या के वर्ग में 1 आता है? तो पहले तो 1 के वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है, और दूसरा 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो 1 या तो क्या होगा? 9 होगा। ये जो भी वर्गमूल निकलेगा उस संख्या का इकाई का अंक या तो 1 या तो 9 होगा। चलिए वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने बोला कि इतना करने के बाद आपको ये दाएं से 2 अंक छोड़ना है, दाएं से 2 अंक छोड़ना है। उसके बाद ये 62 बचा, 62 को देखना है कितना के वर्ग से अधिक है। तो 8 का वर्ग होता है 64, और 64 से तो ये कम है, लेकिन अधिक निकालना है तो 7 के वर्ग से अधिक होगा, फिर 49 से, तो 7 का वर्ग से अधिक है, 49 से अधिक। तो यहाँ तो इकाई के स्थान पे ये जो होता है वही आ जाएगा 7। अब अपने को देखना है कि 1 और 9 में से कौन होगा यहाँ पे, तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो 7 आया है जस्ट इसके नेक्स्ट अंक में गुना करें। तो 7 का गुना 8 में होगा, ये कितना हो गया? 7 8 56 हो गया। अब देखिए 56 से बड़ा कि छोटा? तो 56 से बड़ा है, 56 से क्या है? बड़ा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन अंक है? 1 है, तो ये 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 79 हो गया। चलिए इस प्रकार से और मैं बताता हूं आपको। अब किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना होगा तो आप आसानी मेथड से ऐसे ही बनाएंगे। चलिए अब जैसे और ऐसे करते हैं 72 25, इससे भी आसान मेथड। ठीक है, जिसका इकाई का अंक दहाई का अंक 25 रहेगा, इकाई और दहाई। ठीक है, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 25 हो तो उसको और आसान मेथड से कैसे करेंगे ये सीखना है। तो चलिए यहाँ पे 25 तो है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 72 है। तो 72 है तो इनका ऐसा गुना करें, आप गुना ऐसा करें, इनका 72 का गुना करेंगे तो आपको होगा कितना होगा? 9 × 8 होगा। ठीक है, 9 × 8 हो गया। अब यहाँ करना क्या है आपको? तो 25 के लिए हमेशा लिखना है 5, 25 के लिए हमेशा लिखना है 5, और यहाँ पे गुना ऐसा करना है, ऐसा गुणनखंड निकालना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आना चाहिए 1, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए। तो यहाँ 9 और 8 का डिफरेंस, 9 और 8 का गुणनखंड किए तो इनका डिफरेंस 8 और 9 का डिफरेंस 1 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए 25 के लिए मैं 5 लिख दूंगा, और इन दोनों में से जो छोटा रहेगा, इन दोनों में से जो छोटा रहेगा उस अंक को ही हमेशा यहाँ पे लिखना है। तो 8 और 9 में से छोटा 8 है तो यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। तो 72 25 का वर्गमूल होगा 85। ठीक है, इस प्रकार से और हम क्वेश्चंस कैसे बना पाएंगे इस टाइप का? तो देखिए यहाँ पे इनका गुणनखंड का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो हम ऐसे कर देते हैं ना, 7 का गुना 8 में करेंगे तो 7 8 56 होता है, तो 56 25 भी तो होगा। 56 25 का भी वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं। इसका गुणनखंड करें तो 7 × 8, डिफरेंस 1 है ना, डिफरेंस 1 है ना, है डिफरेंस 1, डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे इन दोनों में से जो छोटा अंक यहाँ, और 25 के लिए 5, 75 का हो गया। क्वेश्चन बनाना सीखें। ठीक है, डिफरेंस 1 तो 9 में 10 हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस 1 हो गया, तो 10 9 का 90। तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? तो क्वेश्चन बनाएंगे 90 25, 90 25 से क्वेश्चन बन गया। इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। फिर यदि हम लेंगे 6 तो 6 का गुना 7 में करा सकते हैं, तो 7 8 56, 7 8 56, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? 56 25 बनेगा। क्वेश्चन बनेगा 56 25, 56 25 भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलेंगे। 4 का गुना 3 में कराएंगे, डिफरेंस 1 है ना, है डिफरेंस 1, तो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 25। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे और देखिए 11 का गुना यदि 12 में कराएंगे तो 11 का गुना 12 में आप कराओगे तो 11 दहा का, देखिए गुना कैसे कराएंगे, गुना करना आसानी से गुना कैसे करें। 11 का सबसे पहले 12 में कराना है, तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 और 2 लिख सकते हैं। अब 11 का 10 में कराओगे 110 हो गया, और 11 का 2 में कराओगे तो 22 हो गया, और 110 में आप 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 132 आएगा। ठीक है, तो चलो 132 आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 132 25 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड 11 और 12 के किए हैं और डिफरेंस 1 है, डिफरेंस दोनों का 1 है। इनका 132 आया है तो क्वेश्चन बनेगा 132 25। इसका निकालेंगे कैसे हम वर्गमूल? डायरेक्ट, और क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे भी बना सकते हैं आप। अब
5 का गुना 6 में करा दीजिए, 6 5 30, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 30 25 बनेगा। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे के दोनों गुणनखंड के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, वैसे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे 90 25 बनाए आप, तो 25 के लिए हमेशा 5 लिखा जाता है, इसका गुणनखंड करो तो 8 × 9 करेंगे, डिफरेंस 1 है ना, हाँ डिफरेंस 1 है, तो यहाँ से कौन अंक लेंगे, छोटा कि बड़ा, तो छोटा अंक लेंगे, तो 8 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आप बोलोगे 25 के लिए 5 लिखेंगे सर, लेकिन 56 के लिए क्या लिखेंगे, तो इसका ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का डिफरेंस 1, तो 7 8 56, 7 × 8 लिखेंगे, इन दोनों में छोटा कौन है, 7 है, तो ये 75 हो गया कंप्लीट। 25 के लिए क्या लिखेंगे, तुम बोलोगे 5 लिखेंगे सर, 12 को लेके आया तो 4 × 3, डिफरेंस 1 है, छोटा अंक 3, 35 होगा। ठीक है, 132 के लिए क्या लिखोगे, तो 132 के लिए 11 × 12 लिखेंगे, 11 और 12 में छोटा कौन, 12, तो यहाँ पे 12, 25 के लिए 5 लिखेंगे, 125। 30 के लिए, तो 30 के लिए हम लिखेंगे 5 × 6, डिफरेंस 1 है ना, हाँ 1 है, तो छोटा अंक क्या है, 5 यहाँ होगा, और 25 के लिए यहाँ 5 होगा, तो ये हो गया ऐसे। बाकी अब आशा है आपको वर्गमूल निकालना डायरेक्ट ट्रिकी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, ये आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में ये सीरियल ढंग से पूरा लिखा हुआ, सीरियल ढंग से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, सबको मैं देखूंगा, और घर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। और सबसे पहले देखिए, एक जो मेन मुद्दे की बात है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैथ आप हम लोगों को पढ़ना है, मैथ को मजबूत करना है, तो जितना भी बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम छोटा छोटा चीज़ बताऊँगा। ठीक है, उसको आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, ताकि आपका पेपर रहेगा तो उस समय आप उसको रिविजन करके जाएंगे तो समस्या नहीं होगा। तो ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन भी करना है। चलिए अब देखिए, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया है, उसके बाद जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया। किसी भी संख्या को यदि संख्या दे देता है, मैं संख्या लिख लेता हूँ, 2 4 3 7 8, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक ये 2 3 7 8 और 1 0 सिर्फ 1 0, यदि इकाई का अंक सिर्फ 1 0 हो, तो इकाई का अंक सिर्फ 1 0, इकाई का अंक सिर्फ 1 0 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या तो 8 हो, उस प्रकार के क्वेश्चन। इसका इकाई का अंक 8 है, जो कि ये यहाँ पे 5 अंक लिखा हूँ, इसमें ये 5 अंक में से यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 0 में से कोई एक हो, तो उसका वर्गमूल कभी नहीं निकल सकता है। इसके अलावा जिस संख्या हो इकाई का अंक, उसका वर्गमूल निकल सकता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको दे देगा 4 3 2 8 0, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? आप बताएं हाँ या ना। तो कैसे निकलेगा कि इकाई का अंक 1 0 है, तो इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे इकाई और दहाई के जगह पे डबल 0 रहेगा, तो उसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे क्वेश्चंस 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है, तो यहाँ पे डबल 0 है, डबल 0 रहेगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन सिंगल 0 रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बिल्कुल। चलिए इस टाइप से देखिए 4 3 2 8 5 2, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? तो हम देखें इकाई का अंक 2 है सर, और ये 2 3 7 8 0, इसमें से ये 2 है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये है, आपको अब वर्गमूल का पूरा प्रैक्टिस करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, याद करना सीखते हैं, वर्ग ज्ञात करना सीख लिए, वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिए, अब क्यूब रूट बच गया है, क्यूब रूट भी सीख लेते हैं। ट्रिक से कैसे, आसानी से कैसे, बिल्कुल आसान मेथड जो आपको सॉल्यूशन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। घनमूल, घनमूल क्यूब रूट, क्यूब रूट ज्ञात करना है। जैसे देखिए क्यूब रूट के लिए मैंने इतना संख्या रख के लिखा हूँ, मैं किसी भी 2 या 3 संख्या को बता देता हूँ, उसके बाद आपको खुद करके आना है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके उसका सही आंसर बताना है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले घनमूल बनाने से पहले ये संख्या जो लिखा है 1 से 10 तक, इसका क्यूब आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 10 तक का क्यूब याद करना है। ऐसे भी सब 1 से 10 तक का क्यूब याद ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप बिल्कुल इसको माइंड में रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है,
7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 है। देखिए अब बनाएंगे कैसे। एक क्वेश्चन लेता हूं, पहला ही क्वेश्चन है 2744, इसका घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए घनमूल निकालने के लिए इसका इकाइकांक कितना है, 4 है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, आप ऐसी संख्या बताएं अब जिसका घनमूल का इकाइकांक 4 हो। तो घनमूल का इकाइकांक 4 कौन सा है बताइए, यहाँ पे 4 है, इकाइकांक 4 यहाँ आ गया। तो इकाइकांक 4 आ गया। ये 4 किस घनमूल किस अंक का घनमूल का इकाई है, तो 4 का है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, 4 लिख दिया। अब क्या करना है, तो दाएं से हमेशा सभी अंक में, चाहे जितना भी अंक का संख्या हो, हमेशा 3 अंक छोड़ना है दाएं से 3 अंक छोड़ना है। बचा क्या, 2 बचा। ये 2 जो बचा है इसको हम देखेंगे कि किस संख्या के घन के बीच में है 2। तो 2 देखिए 1 और 2 के घन के बीच में है, क्योंकि 1 का घन 1 और 2 का घन 8 किसके बीच में है, तो 1 और 8 के बीच में है। यहाँ पे ये 2 इसके बीच में है, 1 और 8 के बीच में। तो 1 और 8, 1 का घन है, 8 2 का घन है। 1 और 2 में छोटा कौन है, हमेशा छोटा लिखना है। तो हमेशा छोटा लिखना है, तो 2 जो है 1 और 2 के घन के बीच में, तो 1 छोटा कि 2 छोटा, छोटा 1 है, तो जो छोटा रहेगा उसी को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब 2744 का घनमूल आप निकाल लिए, कितना हो गया, 14। आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए फिर से मैं बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 12167, इसका घनमूल निकालना है। इसको कैसे निकाला जाएगा, बस अभी मैंने बताया उसी तरीका से निकालना है। आप सबसे पहले आपको देखना है किस संख्या के घन का इकाइकांक 7 होता है। तो यहाँ पे देखिए इकाइकांक 7 तो यहाँ पे है किसका, 3 का। तो 3 का इकाइकांक 7 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3, इकाइकांक 3 लिखना है। चलिए अब दाएं से कितना अंक छोड़ना है, 3 अंक छोड़ना है। उसके बाद बचा क्या, 12 बचा। तो जो 12 बचा है उसको देखना है किन 2 संख्या के घन के बीच में है। तो 12 8 और 27 के बीच में आता है, 12 यहाँ पे आता है। अब 12 यहाँ आया, जो घन है 2 और 3 के, इसके बीच में आया है। तो मैंने बोला कि इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको लिखना है हमेशा। तो 2 और 3 में छोटा 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो आपको पता चल गया 12167 का घनमूल होगा कितना, 27। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और मैं देखता हूँ, तीसरा देखिए। तीसरा लिखा 24389, 24389, इसका घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है 9। ये 9 जो इकाई का अंक है, किस संख्या के इकाई का अंक 9 होता है घन का। तो हमने देखा यहाँ पे इकाई का अंक 9 का घन है। 9 के घन 729 में इकाई का अंक 9 होता है। तो इकाई का अंक 9 किस संख्या का घन है, 9 का है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 9। उसके बाद दाएं तरफ से 3 अंक छोड़ना है हमेशा। दाएं से 3 अंक छोड़ा, बचा क्या, 24 बचा। अब 24 को देखना है किन 2 संख्या के बीच में आ रहा है, 24 किन 2 संख्या के घन के बीच में। तो 24 तो यहीं पे आएगा, 8 और 27 के घन के बीच में आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 24, ठीक है। 8 और 27 के बीच में 24 आता है, जो कि 2 और 3 के घन के बीच में है। तो 2 और 3 में से हमेशा अपने को लिखना है छोटा अंक। दाएं का अंक जब भी लिखेंगे तो छोटा रहेगा दोनों में से। तो 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2 है। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो इसका घनमूल होगा 29। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 68921, 68921 है, इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। देखिए इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1 कहाँ है, तो वो तो 1 में ही है। तो 1 का घन का इकाई का अंक 1 होता है। तो 1 का घन तो इकाई का अंक 1 हो गया। अब दाएं से 3 अंक छोड़ दिया, बचा 68। 68 किन के बीच में आएगा, तो 68 आएगा 4 और 5 के घन के बीच में। और 4 और 5 के घन में सबसे 4 और 5 में छोटा 4 है, तो हमेशा छोटा अंक 4 लिखा जाएगा। तो इसका घनमूल होगा 41। से आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। इस नियम को फॉलो करते हुए बाकी के जो मैंने 4 क्वेश्चंस बताया, बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा। बाकी के क्वेश्चंस को आपको बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।